नमस्कार साथियों, सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने लगभग सात वीडियो देख ली थी। ठीक है, तो आज का हम लोगों का चैप्टर रहेगा उद्देशिका। इसे प्रस्तावना कहते हैं। तो हम लोग आज से एक नया चीज इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी आपको पढ़ाने से पहले मैंने इसके भाग को पढ़ के कलर कर लिया है, क्योंकि यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इसको करवा देंगे तो जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा उसको आप लोगों के लिए हम छोड़ देंगे। तो चलिए, सबसे पहले उद्देशिका में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। ये फैक्ट दो याद रखना है। उसके बाद एक 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, वो उद्देशिका में संशोधन भी था। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन लगभग आज तक सब मिला के कुल मिला के 15 बार एग्जाम में 15 अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान में हम 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ठीक है। उद्देशिका जो है संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। अब कुछ आदमी का कोटेशन हम लोग ध्यान में रखेंगे। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार इन्होंने उद्देशिका को हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व बताया था। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। और देखिए, 2-3 सवाल और पूछा जाता है कि उद्देशिका को संविधान का भाग कब माना गया था। तो ये जो है वो माना गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है। और इससे पूर्व बेरूबारी बात जो था उसमें 1960, उसमें उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। ठीक है। और इसमें फिर बताया गया कि ये संविधान का भाग है। देखिए, तो संविधान में 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कौन कौन है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। और 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज पूछता है कि बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा था। तो बी आर अम्बेडकर जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। और ये आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ना कि प्रियम्बल में है। इसको ध्यान में रखिएगा। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और बी आर अम्बेडकर ने संविधान को ही एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रस्तावना का जो भी कॉन्सेप्ट पार्ट था उसको देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन हल करने की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रस्तावना लिखा हुआ है और एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। तो ये कब किए थे? 26 नवंबर 1949 को किए थे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और इसमें है कि किस दिन इसको अधिनियमित और आत्मर्पित किए थे? 26 नवंबर। और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो देखिए, ये क्वेश्चन कैसे कटेगा। अब यूपी पीसीएस है, यूपी लोअर है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका मतलब है ये पहले नहीं होगा। तो सबसे पहले संपूर्ण, देखिए, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। 26 जनवरी 1950 का देखिए सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर किए। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2017 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। देखिए, 3 प्रकार के न्याय का सबसे पहले 3 देखिए। आप लोग 3 देखिएगा तो जो ही आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये मार के आगे बढ़ेंगे, अगर एक भी ध्यान में है तो। स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की। ठीक है। और भ्रातृत्व 1 प्रकार की। ठीक है, एक ही भ्रातृत्व था तो इसका चर्चा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में नहीं किया था। प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा? इसके लिए प्रस्तावना आपको याद करना होगा, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, ये चीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है? सही शब्दों को विचार, ये जब प्रस्तावना आप लोग पूरा याद कीजिएगा, जैसे ये दिया था ना, तो इसमें कौन सा शब्द पहले आता है, कौन सा शब्द बाद आता है, उसको क्रम में लगाइएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके और लगाइए, चाहे रोक के आप लोग लगाइए। ठीक है। ये 48वीं से 52वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है।
समाजवादी किसमें जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 42वें। हमने क्या कहा था? 15 अलग अलग एग्जाम में ये 15 बार क्वेश्चन आया। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना इसमें है ना, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग जोड़े थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता नहीं था। देखिए, बंधुत्व, समानता, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़े गए थे? देखिए, अभी चर्चा किए थे, समाजवाद था, ठीक है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था या नहीं था? जल्दी बताइए। नहीं था। पंथ निरपेक्षता था, यानी धर्मनिरपेक्ष। तो दो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब उद्देशिका के संबंध में कुछ कथन दिया हुआ है, उस पर विचार करना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा व उद्देशिका बना? बिल्कुल बना था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसमें का संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता है तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कैसे था? प्रस्तावना में संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये चीज सही है। तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वां। अभी तक 42वां पर हम लोग 7 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां। देखिए, 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। लगातार ये पूछता है, इसलिए कुछ चीजें देखिए, समाजवादी किस संशोधन से, अब इसकी चर्चा ही हम नहीं करेंगे। 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए, समाजवादी नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष नहीं होगा, ठीक है, अखंडता नहीं होगा। तो 1, 2, 3। अगर 42वां संविधान संशोधन सिर्फ याद कर लीजिएगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। देखिए, आगे क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या क्या सुनिश्चित करना है? देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात, विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति, सभी है इसमें। ठीक है। क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बताए थे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता बताए थे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बताए थे, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बताए थे। हो गया। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, हाँ है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ये तथा और दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आधारित होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, बस शब्द समझने का वहां फेर होता है। अगर शब्द नहीं समझिएगा तो पॉलिटी का सबसे ज्यादा गलती होगा। देखिए, हम लोग लक्ष्मीकांत जी से बुक पढ़ते हैं। अगर 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं, अगर हम लोग एग्जाम से पहले 5 बार लक्ष्मीकांत रिवाइज करके जाते हैं, फिर भी आप देखिएगा, अगर आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है, 15 में 14 भी सही होगा। पॉलिटी में 15 में हो सकता है आपका 10 ही सही हो। घर आइएगा तो बोलेगा, अरे यार, ये तो क्वेश्चन मैं समझा ही नहीं, शब्द समझ लेते तो बन जाता। तो पॉलिटी में शब्द का क्रमशः बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा आप लोग। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या करता है, क्या व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। कौन सा भारत का संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देखिए, पंथ निरपेक्ष है, संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक, संघीय नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका में क्या नहीं है? लोकतंत्र, लोक कल्याण है? नहीं है, यही नहीं होगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, लोक कल्याण नहीं है। ठीक है। किस स्वतंत्रता का? तो विचार का है, अभिव्यक्ति का है, विश्वास का है। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ठीक है। कौन भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू किया गया था? नहीं था। लागू नहीं थे, सही बात है, नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना कहलाता है। ठीक। हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? आप बताइए। के एम मुंशी ने कहा था। देखिए, ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, तो 1 मिनट में रुक जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो के शुरू में जाइएगा, वहां भी स्क्रीनशॉट चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है। इतना से छोड़ के मजाल नहीं है कि जो उद्देशिका से कोई और क्वेश्चन ड्राइव हो जाए। क्वेश्चन का हम लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, लेकिन कंटेंट यही रहेगा। ठीक है। तो चलिए, हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे? 34 तक कर लिए थे। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, ऊपर चर्चा किए थे। किस बाद में के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबारी में किया था 1960 में।
और किसमें घोषित किया था कि है, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया था। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा की उद्देश्य का संविधान का भाग है? अब देखिए वही चीज रिपीट हो गया ना, अभी बताए थे, जो बम्बई बाद में भी किया था। निम्नलिखित में विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? केशवानंद भारती बाद में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या किसमें की गई है? मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उद्देश्य को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का उद्देश्य। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। नागरिक को कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए लगातार क्वेश्चन वही रिपीट होता है, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया आर्थिक का। संविधान की उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, संविधान में दिया गया आमुख है, न्यायालय में लागू नहीं होता। आमुख मतलब वही प्रियम्बल को ही। ठीक है, महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो चारों कथन सत्य है, लेकिन अंत में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसको हटा के मान लिया गया, 1 2 3 मान लिया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से सामाजिक समानता संबंधी संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, नहीं थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल है। तो देखिए हम लोग प्रियम्बल से जो भी क्वेश्चन था, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बोलिए या उद्देशिका बोलिए या प्रियम्बल बोलिए, इससे जो भी क्वेश्चन था हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे तो इससे अगला चैप्टर करेंगे, शासन प्रणाली है उसमें। ठीक है, फिर हम वहाँ क्या करेंगे, जो उसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे, जो कॉन्सेप्ट है, और उसी के आधार पर क्वेश्चन डिराइव होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज से ही इस चीज की शुरुआत कर दी है कि जो कुछ देर कॉन्सेप्ट 2 से 3 मिनट में देख लेना है, उसके बाद चर्चा करेंगे तो बेहतर चर्चा परिचर्चा हो पाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को बिहार स्पेशल का भी वीडियो मिल रहा है, घटना चक्र पूर्वालोकन की भी वीडियो मिल रही है, और साथ ही साथ आप लोगों को घटनासार की भी वीडियो मिलनी शुरू हो गई है। तो आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर बताएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।